मास में कैसी के एकादशी करते हैं। इसी तरह एकादशियों को महात्म्य बहुत ज्यादा बताया गया है। एक नीच पुरुष पंचम वर्ण में उत्पन्न हुआ एक पुरुष था, उसका नाम तो नमबाड़ुआन कहा जाता है। उसके काम ही उसका नाम बनाया गया। हम हमारे ड्राइवर को, ये ड्राइवर यहाँ पर आओ, इस तरह बुलाते हैं। क्यों? उसके काम ही उसका नाम बन जाता है। भगवान को भी उस तरह हो गया। भगवान को हम क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं, पार्थ सारथी बोलते हैं। क्यों? वो अपने पार्थ सारथी का काम अर्जुन के लिए किया। अभी तक हम भगवान को पार्थ सारथी बुलाते हैं। इसी तरह ये महात्मा पंचम वर्ण में जन्म होकर भी उसके लिए ज्ञान इतना बड़ा था, सभी समय भगवत ध्यान करने वाला। मैं पहले ही बोल दिया आपके लिए, ये जन्म वर्णाश्रम सब कुछ भगवान को पाने के लिए एक अड्डा नहीं है। तो बहुत सुलभ, सब जो जिस जन्म पर भी आप पैदा हो सकते हैं, परंतु आपके भक्ति हो तो भगवान तो आप पा सकते हैं। यही एक दृष्टांत हम इस पर यहाँ देख सकते हैं। उसका नाम नमबाड़ुआन, तमिल में नमबाड़ुआन कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में जानते हैं आप? तो हमारा गायक जो गाना गाने वाला ना, सो वन हू सिंग्स, उसके लिए गीत जो गाता है उसके नाम क्या बोलते हैं? गायक बोलते हैं ना, गायक। भगवान ने उसका नाम दिया हमारा गायक, नमबाड़ुआन। ही इज माई सिंगर। इंग्लिश में आई विल टेल, सॉरी इंग्लिश में तो उसका नाम तो माई सिंगर। उसका क्या प्रथम नाम रखा उन्होंने, पिताजी माताजी ने, हम तो नहीं जान पाएंगे, परंतु ये रखा गया कि उसका नाम तो माई सिंगर, हमारा गायक। इतना बड़ा ऊंचा स्थान भगवान ने दिया। क्या करते हैं रोज सब लोग नींद में जाने के बाद अपने घर से निकलकर सीधे भगवान के मंदिर में आगे जाकर वहां से भी 100 फीट खत्म वो तो पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके वर्णाश्रम तो उस पर जाने के लिए अधिकार नहीं दे रहा। इसलिए वहां पर खड़ा कर वो तो रात से भगवान के लिए गीत गाना सुनाने के लिए शुरू हो जाएगा। रात प्रारंभ करने से सुबह उसको खत्म कर देगा, पूर्ति कर देगा। एक्चुअली उसका इस तरह को तो रोज परिपालन करता था। He was doing it for continuously 12 years, 12 संवत्सरों। इतना बड़ा व्रत था। इसका नाम तो जागृत व्रत कहते हैं। हमारे लिए एकादशी के दिन में तभी बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए। वो तो रोज इस तरह करता था। इसको देखकर भगवान को इतना संतुष्ट हुआ कि उसके लिए बहुत ज्यादा प्लेस दे दिया भगवान। आओ तुम्हारे लिए इंद्रलोक देता हूँ, वहां पर रखो तुम। तो इतना बड़ा पुण्य कार्य कोई लोग नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए वो स्थान दे दूं मैं। तो इंद्रलोक में जाए तो हम सब कुछ भूल देंगे, वहां पर नाचेंगे गाएंगे, बहुत ज्यादा खाना हो तो खाएंगे पिएंगे, सब लोग भगवान को भूल जाएंगे। परंतु ये नमबाड़ुआन हमारा गायक, भगवान ने नाम दिया, वो सीधे इंद्रलोक में जाकर क्या किया आप जानते हैं? वहां भी भगवान का स्मरण करता था, भगवान का नाम संकीर्तन करता था। सभी समय भगवत स्मरण में, भगवत संगीत गान में वो तो अपना समय चल रहा था। इस तरह देखकर भगवान ने देखा, वो इसको इतने छोटा प्लेस तो मैं नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ इसके लिए मैं तो एक वैकुंठ ही दे सकता हूँ। ये भगवान का इतना बड़ा स्वामी जी हो तो नमबाड़ुआन। और एक दिन नमबाड़ुआन अपने व्रत परिपालन करने के समय, उसका क्षेत्र तो तिरुकुरुंगुडी कहा जाता है। तिरुकुरुंगुडी साउथ इंडिया में है, दिव्य देश बोला जाता है। ऊंचे स्थान पर, पर्वत पर भी भगवान है। वहां पर मलैमेल नंदी बोलते हैं स्वामी जी का नाम। तो वहां से आए स्वामी जी, तिरुकुरुंगुडी दिव्य देश से आ गए स्वामी जी, महापूर्ण का वंशज हैं। वो तिरुकुरुंगुडी दिव्य देश साक्षात भगवान वहां पर इस नमबाड़ुआन को
मोक्ष दिया उस त्रिकुरमुड़ी। उस दिव्यदेश में वह भगवान को गाने के लिए रोज चल रहा था। वो तो एक दिन जाने के समय वो तो जागृत व्रत कर रहा है। जागृत व्रत माने जब सभी लोग नींद में हैं वो उठकर जाते हैं भगवान को गान सुनाने के लिए। जाने के समय रात में एक ब्रह्म राक्षस उसको पकड़ दिया। मैं ये तुमको आज खाऊंगा। क्यों? 10 दिन से मेरे लिए कुछ भोजन नहीं मिला, आज तो मुझे भोजन मिला। हम तो सब कुछ छोड़कर रह सकते हैं, ये भोजन को छोड़कर नहीं रख सकते। क्यों स्वामी जी? उसके बिना कैसे शरीर चलता है? ब्रह्म राक्षस 10 दिन भोजन के बिना रहता था, इसलिए आज उसके एक आदमी को देखकर उसके इतना आनंद हुआ कि मैं तो अभी तुम्हारा वध करके भोजन खा लूंगा। उसके पहले वो ब्रह्म राक्षस ने बोला, तुमको खत्म करने के बाद मैं भोजन खाने के पहले भगवत आराधन करके भगवान को समर्पण करके खाऊंगा। भगवान को ये क्या, ब्रह्म राक्षस भी बहुत अच्छी तरह वैदिक धर्म परिपालन करते थे, ये कैसे कर सकता है एक ब्रह्म राक्षस? तो तब उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? परंतु अब तक वो समय नहीं हुआ एक्चुअली। सो उसके बाद भगवान ये नंबाड़वान बोलते हैं ना, हमारा गायक ब्रह्म राक्षस से ये प्रार्थना करते हैं कि क्या मैं आपसे एक भीख मांग सकता हूँ क्या? यू जस्ट गिव मी 3 hours or 4 hours टाइम फॉर मी। जस्ट 4 घंटे दे दे मुझे, तो सीधे यहाँ से निकलकर मैं रोज गा रहा हूँ। आज तो मेरा 12th ईयर कंप्लीशन सेरेमनी है। आज तो ऐसी के एकादशी है, आज तो बहुत उत्तम श्रेष्ठ दिन है। आज मैं भगवान के पास जाकर बहुत अच्छा गीत गान गाकर गान सुनाने के बाद मैं वहां से निकल कर आकर मेरे शरीर को आपको दे दूं। तब ब्रह्म राक्षस ने हंसा और बोला, क्या कोई एक मनुष्य अपने शरीर को दूसरे लोग मारता है इस तरह, ये एक मार्ग में जाए तो वहां पर मार देंगे इस तरह सोचकर वो फिर उस मार्ग पे आएगा? तुम तो नहीं आ सकते हो। देखिए आप तो सभी लोग टीवी देखते हैं सुबह सुबह उठकर, भगवत गान गुणगान वो सभी छोड़ते हैं। टीवी में क्या देखते हैं? क्या बोलते हैं? ज्योतिष में क्या बोलते हैं? क्या है आज मंगलवार है, नहीं शुक्रवार है, कैलेंडर में देख सकते हैं आप तो नहीं। वो ज्योतिष तो क्या बोल रहे हैं देखना चाहिए। आज ज्योतिष वहां ने बोला, आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरे दिन बोला वहां पर तो टीवी में, तो आप आज के लिए अच्छा दिन नहीं है, आप आज रेड देखे तो आपके लिए नाश हो जाएगा। कुछ बोलेगा वो तो, ये तो ड्राइविंग में जा रहा है, रेड सिग्नल पड़ रहा है, वो तो नहीं देख पा रहा है वहां पर। तो क्या हो सकता है वहां पर? तो हम तो उसको एक समय भी नहीं देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम हमारे लिए आ जाए तो वो तो नहीं देखेंगे। क्या अपने प्राण ही जाएगा उस मार्ग पे? क्या फिर एक आदमी आ सकता है? तब ये पूछ रहे हैं ब्रह्म राक्षस ने, कैसे तुम आ सकते हो? तुम्हारे प्राण चल जाता है यहाँ पर, मैं तो तुम्हारा खत्म कर दूंगा, मैं तो तुम मरण प्राप्त कर सकते हो यहाँ पर, इसलिए कैसे तुम आ सकते हो? था वो ब्रह्म राक्षस से ये नंबाड़वान हमारा गायक एक व्रत सत्य प्रमाण करता है वहां पर। तो देखो मैं आप तुम्हारे लिए एक सत्य प्रमाण सभी कर देता हूँ, उसको सुनो। तुम सुनने के बाद बताओ तुम। तो जब मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ पर, तब ये सभी प्रपंच का कारण सत्य, उस सत्य को भी मैं तोड़ने वाला हो जाता हूँ। ये सभी प्रपंच का कारण कौन आप जानते हैं? सत्य पुरुष श्रीमन नारायण। उसका सत्य संकल्प ही कारण इस प्रपंच इस समय चलने के लिए एक लोग एक विषय पर बोलते हैं। ओ क्या आज इस तरह आ गया, आज 2 संस आ गया, आज इस तरह चल गया दुनिया, तो सभी लोग बोल रहे हैं। परंतु इस दुनिया चलाने वाला कौन है? भगवान के सत्य संकल्प से ये दुनिया चल रहा है। आज तो भगवान ने आज्ञा दिया, सूर्य इस समय उठना चाहिए, सूर्य इस समय अस्तमन होना चाहिए। हम तो मद्रास के रहने वाले लोग को देखेंगे, वो लोग सीधे वॉकिंग जाएंगे। कहाँ पर? बीच में। एक दिन समुद्र ने उनसे बोला, क्या जी आप तो रोज मेरे पास वॉकिंग आ रहे हैं, मैं भी एक दिन आपके घर पर वॉकिंग आऊं? एक दिन आ गया हो तो वो क्या बोलेंगे उसके नाम? तो हम तो सुनामी बोल देंगे।
देखिए रोज ये समुद्र वॉकिंग करे तो क्या हो जाएगा, रोज सुनामी, क्या हम रह सकते हैं उस पर? कैसे ये समुद्र नहीं आ रहा है बादल? कोई वॉचमैन है वहां पर? नहीं, तुम तो यहाँ से नहीं आ सकते हो। कोई करने वाला है वहां पर तो देख सकते हैं। बोलते हैं यथा वेलेव सागरः, बोलते हैं वेदांत पर कहा गया है भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। सभी जो इस पंचभूतों बोलते हैं, सभी पंचभूतों भगवान के दिव्याज्ञ को लेकर चलते हैं। उस दिव्याज्ञ के बिना वो तो नहीं चल सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते। उसके आज्ञा को परिपालन करने में सब लोग चल रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ये प्रकृति है भगवान का सिर्फ एक सत्य संकल्प। उस सत्य संकल्प से ये प्रकृति चल रहा है। साइंटिस्ट आर नॉट रीजन फॉर दिस। Why sun is there? Why moon is? He could tell where the sun, where the moon, where the earth, but he can't tell why. Only शास्त्र में उसका रिप्लाई बताया गया है, उसका उत्तर दिया गया है वहां पर। सिर्फ भगवान के दिव्याज्ञ को परिपालन करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, पृथ्वी मंडल पर सब कुछ चल रहा है। इसलिए उन्होंने बोला, कौन? ये नंबरवान नायक बोला स्वामी जी से, वो महाब्रह्म राक्षस से, मैं अवश्य उस सत्य को तोड़ने वाला नहीं, मैं उसको परिपालन करने वाला हूं, अवश्य आ जाओ। तुम्हारे लिए अभी भी विश्वास नहीं हो तो मैं आपके लिए और कुछ सत्य कहूंगा आपको। 18 सत्यों के बारे में बता रहे हो तो 18 विषयों पर कहा रहे हैं वहां पर, जो हम तो अपने जस्ट अपने जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे एक आदमी को हमने सिर्फ ये बात कर दिया, मैं तुम्हारे लिए कल ये दान दूंगा। There was no written agreement, there was no registration, there was no witness, just वाग्दान कर दिया। परंतु कल जाने के समय वो आदमी ने बोला, कौन कहा? मैंने नहीं कहा ना। नहीं, आपने आज तो इस तरह नहीं बता सकते हैं क्योंकि फोन में ही रिकॉर्ड कर देंगे सब कुछ। वो आदमी बोल रहा है, नहीं, आपने कहा कल? नहीं, जो वाग्दान देकर उसको वापस लेता है, उस तरह नहीं करता है, उसका जो पाप आता है उस पाप मेरे लिए भी आ जाए। इफ आई डोंट रिटर्न बैक, मैं वापस नहीं आऊं तो। इसी तरह पापों को बता रहे हैं। जैसे सभी आदमियों को बिठाकर अन्न दान दे रहे हैं, अन्न उनके लिए भगवान के प्रसाद दे रहे हैं, उस समय एक आदमी को स्वीट डालेंगे, दूसरे आदमी को नहीं। इस तरह जो अन्न दान में विभाग कर देगा, उनके लिए एक देगा, दूसरों के लिए नहीं देने के, जो कार्य आत्मा कार्य करता है उसके पाप वो पाप भी मेरे साथ आ जाए जब मैं वापस नहीं लौटूंगा। इसी तरह कहा कर लास्ट में, इट इज एक्चुअली बिग लिस्ट, so I can't say everything. If already we are on pending stage, now we will be again lacking. So I'm just moving away and separately we will try to give. Okay, so last 18th papa, after listening this, उसके सुनने के बाद ये ब्रह्म राक्षस को उसको तुरंत छोड़ने का मन आ गया। इतना उत्तम पाप के बारे में बताया। क्या? जिस लोग ने परमात्मा, परम पुरुष, सत्व, परम सात्विक, इस लोक का कर्ता साक्षात भगवान श्रीमन नारायण और उसके द्वारा सृष्टि हुआ जो देवताओं हैं, उस देवताओं और श्रीमन नारायण को ये एक समान मानते हैं, उनके जो पाप हैं वो पाप मेरे साथ आ जाएं, इफ आई डोंट रिटर्न बैक। इसको देखकर बहुत भयभीत में हो गए ब्रह्म राक्षस। क्या ये सभी ब्राह्मणों जानते हैं, वेदांत विचार करने वाले जानते हैं? ये तो नीचे वर्ण में है, कैसे जानता है इसका परम तत्व, परम रहस्य तत्व? ये तो इतना सारा विषय ये कैसे जान पा रहा है? अब तुरंत उन्होंने बोला, तुम जा सकते हो, अवश्य तुम आ जाएगा।
क्यों क्या पाप बोलते हैं? तो परमात्मा श्रीमन नारायण और अन्य देवताओं को समान मानना। इसलिए एक वैष्णव ये घर में जाने के समय भगवान श्रीमन नारायण का फोटो और अन्य देवताओं का फोटो पास में रखे तो वो दंडवत प्रणाम नहीं करेगा श्रीमन नारायण को भी। क्यों? ये कहा गया कि आप उसको समान माने तो क्या हो जाएगा? फिर आपके लिए संसार में रिटर्न होना चाहिए। क्यों? साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण परमात्मा है। वेद में उसका उच्च स्थान बताया गया है। उसके द्वारा सृष्टि हुआ, उसके द्वारा ही ब्रह्मा उत्पादन हुआ, उसके द्वारा ही शिव, इंद्र और जो कुछ देवता बोलते हैं वो सभी उनके द्वारा हुआ है। साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण परम सात्विक कहा जाता है वेदों पर। इतना सात्विकता हमारे स्वामी जी के पास, उस सात्विकता से भगवान सिर्फ मोक्ष देने का अधिकार है भगवान के पास ही। अन्य देवताओं तो और कुछ दे सकते हैं परंतु मोक्ष नहीं दे सकते हैं। इसलिए उत्तम परमात्मा को अन्य देवताओं के समान जो मानता है वो फिर इस संसार में आ जाएगा। उतना पाप मैं भी करूं, इफ आई डोंट रिटर्न बैक, मैं लौट नहीं पाऊं तो तुरंत वो ब्रह्म राक्षस उसको दंडवत प्रणाम करके आप जाकर आइए स्वामी जी, आपके महिमा अब मैं जान लिया मैंने, आप जाइए। तुरंत ये तो जाता है सीधे वो मंदिर सामने खड़ा कर गान सुन रहा है भगवान को, अत्यद्भुत गान। उसके लिए मन में तो कोई भय नहीं था। मैंने कल बोला जो भगवान के आनंद में था, आनंद में है जो लोग उसके साथ भय नहीं आ सकता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। He doesn't know the name of the word fear. He actually doesn't know the meaning of the word fear. सीधे भगवान के पास गए अद्भुत आनंद से भगवान के लिए, क्योंकि आज तो एकादशी था, एकादशी पूर्ति होने समय द्वादशी आ रहा था उस समय पर, इसलिए बहुत सुंदरता से भगवान को गान सुनाया। वो कैसी के एकादशी कहते हैं, उस कार्तिक मास में आने वाला कैसी की एकादशी, उसके बारे में तो इस तरह बोलते हैं उत्तान एकादशी बोलते हैं। जब महाविष्णु अपने नींद से उठ रहे हैं उसको उत्तान एकादशी कहते हैं, कैसी की एकादशी को। उसके बारे में शास्त्र में ये बताया गया कि एक महोत्सव बनाना चाहिए उस समय, उत्तान एकादशी के समय पर। श्रीरंग में भी रक्षाबंधन करके वहां पर भगवान को उत्सव करेंगे, अत्यद्भुत उत्सव मनाएंगे वहां पर। हमारे वंशज भट्ट स्वामी पराशर भट्ट वंशज जो हैं वो जाकर भगवान के पास एक ऐसी का पुराण पढ़ाएंगे वहां पर। पहले प्रारंभ मैंने पराशर भट्ट ने स्वामी जी ने किया वहां पर। उत्सव मनाना चाहिए, इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा आनंद था। उसके बाद तुरंत निकल रहे हैं नंबाड़वान वहां से। जब नंबाड़वान भगवान के पास गीत गाने के लिए जा रहा था उससे 2 टाइम स्पीड में निकल रहा था वहां से। क्या इतना वेग स्वामी, क्यों इतना तेजी चल रहे हैं वहां पर? तो एक आदमी परम पुरुष सुंदर पुरुष और मुखारविंद पुरुष, उनका आंखों देखकर तो कुंडली का अक्ष के समान था। एक पुरुष आकर ये नंबाड़वान से पूछ रहा था, 1 मिनट आप इतना तेजी से कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए एक वेट कर रहा है, एक आदमी जा रहा मैं तो। कौन है? कोई पुरस्कार दे रहे हैं आपको? हाँ, क्या दे रहे हैं? उसके लिए तो मैं अपने प्राण देना चाहिए, इसलिए इतना तेजी से चल रहा हूँ। वो पुरुष ने बता रहा है, क्या आप तो पागल हैं? जहां पर आपको प्राण जाएगा वहां पर क्यों आप जा रहे हैं? नहीं, मैंने वाग्दान किया, सत्य प्रदान मैंने किया, उसके लिए ये व्रत अवश्य मैं तो लौटूंगा, इस तरह मैंने बताया, इसलिए जाना चाहिए। नहीं, क्यों? और दूसरा मार्ग है और दूसरा देश है, आप तो वहां पर जा सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ वहां पर ही जाऊंगा। इसलिए सीधे निकले वहां पर। वो पुरुष उसको परिपूर्ण कटाक्ष दिया, उसके जो आपत आता है वो भी जाने का वो पुरुष अनुग्रह किया। उस पुरुष का नाम आप जानते हैं, साक्षात श्रीमन नारायण। वही एक पुरुष रूप में आकर उसको टेस्ट किया नंबाड़वान को। अब सीधे नंबाड़वान वो ब्रह्म राक्षस के पास गया। तब ब्रह्म राक्षस से बात कर बता रहा था, ले लो मुझे,
क्या हम तो एक फ्रूट ले लो इस तरह बता रहे हैं यहाँ पर, तो ले लो मुझे तो, आज तुम ले सकते हो, क्योंकि मैं तो अब बहुत संतुष्ट में हूँ, साक्षात हमारे भगवान को इतना अच्छा कहीं के लिए किया, मैं तो नहीं सोच सकता, इतना आनंद था मेरे लिए, क्योंकि भगवान आनंद हुआ। अब तुम तो मेरे शरीर को ले सकते हो। तब वो ब्रह्म राक्षस ने बोला, मैं तुम्हारे शरीर नहीं चाहता हूँ। क्या, क्यों? आप जो गीत गाए अब तक गा रहे हैं ना, फॉर द पास्ट 12 years, उसका फल दे दो। तब नंबाड़वा ने पूछा, क्या बोल रहे हैं आप, तो अग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं। आई कांट अलाउ द चेंज इन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ना जो लिखा वही करना चाहिए, क्या लिखा वहां पर, तो मैं तो गाने के बाद यहाँ गा कर अपने शरीर को दे दूं, आप तो उसको कहा देंगे, यही ना अग्रीमेंट। अब तो अब आप मेरे शरीर नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप तो मेरे फल, जो पाठ मैंने पढ़ाया उसका फल मांग रहे हैं। ब्रह्म राक्षस और भी प्रार्थना किया, एटलीस्ट गिव फॉर 6 years फल, 6 संवत्सरों का फल दे दें, नहीं दे दे, सिर्फ और फिर मांग रहा है वो ब्रह्म राक्षस, 1 संवत्सर का फल दे दें, नहीं दूंगा। फिर मांग रहा है एटलीस्ट 1 मंथ का, 1 महीने का फल दे दो, नहीं दूंगा मैं तो बोल रहा हूं। फिर मांग रहे हैं आप 20 दिन का फल दे दे मुझे, तो एनफ मेरे लिए। नंबाड़वा ने तभी भी नहीं दे सकता हूं बताया, और उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या आप आज रात आप तो बहुत ज्यादा गान गाए भगवान के बारे में, सिर्फ 1 गान का 1 लाइन का फल दे दे मुझे, वो भी नहीं दे पा रहे। तब ये नंबाड़वा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं, क्यों इस तरह मांग रहे हैं? तब उन्होंने बताया, मैं तो पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, परंतु ब्राह्मण के अनुष्ठान पर नहीं रहा। ब्राह्मण तो स्वार्थ को छोड़कर परार्थ में लगने वाला तो ब्राह्मण कर सकते हैं, अपने आप एक निष्ठा में चलने वाला तो ब्राह्मण हो सकता है, जो वेद का पाठ पढ़कर और दूसरों को पढ़ाने वाला, सभी समय भगवत ध्यान पर रखने वाला, सभी समय इस प्रकृति मंडल को अच्छा देने वाला को ब्राह्मण कहते हैं। मैं तो परंतु उस तरह नहीं था, मैं तो बहुत ज्यादा एक आई वॉज ग्रीडी, आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ मनी, आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ फेम, इसलिए मैंने एक याग किया। उस याग करने के समय जो जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ किया मैंने, बहुत ज्यादा दोष आ गया वहां पर। तो जो जिस व्यक्ति को जिस वस्तुओं को डालना उसमें मैंने दोष किया, जो जो बताना चाहिए वेदों सब कुछ वो भी मैंने करेक्ट मार्ग में नहीं बताया और मंत्रों को, इसलिए सब कुछ नष्ट हो रहा था। याद कंप्लीट करने के पहले ही मेरा मरण प्राप्त हुआ। उसके कारण मैं आज एक ब्रह्म राक्षस के शरीर में चल रहा हूँ। आज इसको सोम शर्मा है उसका नाम, तो उस पूर्व जन्म में आज ब्रह्म राक्षस बन गया। आज उस ब्रह्म राक्षस शरीर से छोड़ना सिर्फ आपके हाथ में है। क्या कर सकता मैं तो सिर्फ आज 1 दिन का 1 गाना के पालन दे दे मुझे तो। तब ब्रह्म राक्षस से नंबाड़वा ने बोला, इसे सुनकर मेरे लिए बहुत ज्यादा दुख आता है, मैं अवश्य देता हूं तुम्हारे लिए ये फल। जब वो फल मिल रहा है उसके लिए उस शरीर को तोड़कर वो आत्मा सीधे भगवान से निकल रहा है। इसलिए जो लोग कैशिक पुराण पाठ वो दिन सुनते हैं, कार्तिक एकादशी, कैशिक एकादशी दिन बोलते हैं, उस दिन पर रात में बिना सोए सुनते हैं, उन सब लोग के इस फल मिल जाएगा परम पद प्राप्ति। कैशिक पुराण बोलते हैं, ये तो वराह पुराण का अंतर्गत है। वराह पुराण का अंतर्गत कैशिक पुराण बोलते हैं। कैशिकम नामक एक एक्चुअली राग, कैशिकम इज द काइंड ऑफ रागा। सो उस रागा में जो बनाया गया है उसको कैशिक पुराण बता देंगे हम। तो हमारे पराशर भट्ट ने इस कैशिक पुराण को बहुत अच्छी तरह विवरण किया, संस्कृत श्लोकों को तमिल और संस्कृत में ट्रांसलेट करके रंगनाथ के पास में उसको विज्ञापन किया। आज हम भी जो उसके वंशज बोलते हैं, हम भी रोज इस कैशिक एकादशी के दिन पर रंगनाथ भगवान के सामने इसका विज्ञापन करते हैं। आज भी आप श्रीरंगन आकर उसको देख सकते हैं। कैशिक एकादशी के दिन पर रंगनाथ के सामने उसका विज्ञापन करते हैं। उसको सुनने के बाद हमारे रंगनाथ भगवान को इतना आनंद आया कि
वो अपने सब कुछ दे रहे हैं पराशर भट्टर को। पराशर भट्टर तो ही वाज एक्चुअली यंग, 28 years old एट द टाइम। सो उसके सुनने के बाद रंगनाथ भगवान सब कुछ भट्टर को दे रहा है, अपने सिंहासन, अपने जो जो रत्नहार सब कुछ देने के बाद वो बोला तुम्हारे लिए मोक्ष भी दे दूं। उस मोक्ष को मिलने के बाद भट्टर का ये वाक्य था, महाप्रसाद रंगनाथा, आज मेरे लिए महाप्रसाद मिला। और दूसरे दिन तो अल्प प्रसाद ही मिलता है, आज तो महाप्रसाद मिलता है। क्या महाप्रसाद? आपके मुंह द्वारा मोक्ष प्रदत्व, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रसाद मिला। इसका कारण मेरा ज्ञान नहीं, मेरे आचार्यों का संबंध, मेरे और मेरे रामानुजाचार्य के संबंध, मेरे और मेरे कुरेश भगवान का संबंध, मेरे और गोविंद जी का संबंध, इस तीनों संबंधों के कारण आपने मेरे लिए मोक्ष दिया। वो तो अपने मुंह से दिया, मैंने उसके बारे में ग्रंथ में पढ़ा, परंतु आज अपने प्रत्यक्ष में देख पा रहा हूं। यहाँ पर तो इतना बड़ा वाक्य मिला। अभी भी श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ भगवान, जो लोग भट्टर वंशज वो पाठ पढ़ते हैं, उस पाठ पढ़ने के बाद जैसे रंगनाथ को लेकर जाते हैं पालंक्विन पर, उसी तरह लेकर जाते हैं भट्टर स्वामी जीवों से। आज भी चलता है वहां पर। इतना बड़ा महत्व स्थान दिया गया कि कैसी का पुराण को, क्योंकि एकादशी के बारे में बताने के समय ये भी आ गया।